आईपीएल 2026 स्क्वाड एनालिसिस में आज बात मुंबई इंडियंस की होगी। 5 बार के आईपीएल चैंपियन है, लेकिन 2020 के बाद से हम 2026 में आ गए। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है। 2026 में भी स्क्वाड काफी अच्छा है। क्या बेहतर दिख रहा है इस बार? क्या 2026 में हार्दिक पांड्या वो ट्रॉफी उठाएंगे आईपीएल की? अमृतसर से जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर तैयारी के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं स्क्वाड एनालिसिस करने के लिए कि भाई मुंबई को हम एंड में बताएंगे 10 में से कितने नंबर इनके स्क्वाड को देंगे। लेकिन अमृतसर ऑन पेपर तो जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत तगड़ा स्क्वाड है, लेकिन मन में सवाल ये आ रहा है 25 में भी तगड़ा था, 24 में भी, 23 में भी, 21 में भी, इनफैक्ट 20 में जब जीते थे तब इतना तगड़ा नहीं था। एक बात समझ में आई है ना T20 वर्ल्ड कप देखकर। हाँ। जो पिछला 2 T20 वर्ल्ड कप हमने खेला है, मुझे लगता है ना उत्कर्ष की किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है यार। अगर किस्मत आपके साथ है ना तो आपका बल्ला भी उठा रहे तब भी आप चैंपियन बन सकते हो। हाँ। टीम अच्छा कितने भी कैच ड्रॉप कर दे पूरे टूर्नामेंट में, फिर भी आप फाइनल जीत सकते हो। यानी वन डे एक मैच आपकी किस्मत बदल सकता है। बट पूरी टीम की किस्मत एक साथ नहीं चल रही ना इनकी सर। आईपीएल में होता है कि अभी तक तो अलग अलग टीमें खेल रही थी, अलग फ्रेंचाइजी खेल रही थी। अभी जब हम सुबह डिस्कशन हुआ मेरे उत्कर्ष बीच में कि आज किस टीम पे हम लोग काम करें, किस टीम पे बातचीत करें, तो हुआ कि चलो भैया मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन है, छठी बार क्या छक्का लगेगा नहीं लगेगा। देखो ऑन पेपर जो हम टीम बनाए, जो टीम रेडी हमारे पास है, उसमें तो ये मुझे लगता है कि ये टीम एकदम फाइनल खेल रही है। यहाँ कहीं कोई दो राय नहीं है, लगना भी नहीं चाहिए किसी को कि, क्योंकि मैं एक एक करके पॉइंट भी समझाऊंगा। बट फिर मैं यही कहूंगा पिछले 2 बार भी लग रहा था खेल रही है, पेपर पे तब भी मजबूत थे वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो सबसे मजबूत टीम लास्ट टाइम जो हमने देखा था उत्कर्ष की सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसी बल्लेबाजी उनके पास थी जैसा लग रहा था कि हर मैच में तो ये 250-300 रन मानेंगे। बॉलिंग में कमजोर थे, बट ये हर डिपार्टमेंट में मजबूत है। उसमें उन टीम में ये था कि देखो आपकी एक चीज कमजोर होती है ना, तो बल्लेबाजों को पता होता है कि हम 300 मार देंगे ना तो कोई टीम में कितनी भी ताकतवर क्यों ना रहे तो हमारी बॉलिंग अटैक 250 तक तो कर लेगी, चेस कर लेगी। वो उनसे नहीं हो पाया। बट इनकी कमजोरी क्या लगती है आपको? यार कमजोरी से बात शुरू करते हैं, फिर मजबूती पे आएंगे। कमजोरी है किस्मत। मुझे लगता है कि जो टीम मुंबई इंडियंस हमने रेडी की है, या जो प्लान इस वक्त हार्दिक पांड्या या फिर महिला जयवर्धन जो कोच है मुंबई इंडियंस के, वो कर रहे होंगे पेपर पे, ऑन पेपर अभी जो तैयारियां चल रही हैं उसमें मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस पूरा मार्क्स लेके जाने वाली है। ये टीमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है। मैं किस्मत के साथ इसमें कप्तान जोड़ सकता हूँ, कमजोरी की जो अगर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, शुरुआत वहीं से करते हैं ना। क्या एक्सेप्टेंस हार्दिक पांड्या की रोहित शर्मा वाली है जो 5 टाइटल लेकर आए थे? देखो अब कंपेयर करें, किसी से कंपेयर करें तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं मुंबई क्रिकेट, देखो टीम इंडिया के लिए अलग होता है, हमने हुटिंग होते हुए भी देखा हुआ है आईपीएल में हार्दिक के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं कप्तान की ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो रोहित शर्मा का जो ऑरा है ना मुंबई में, या मुंबई के राजा कौन तो रोहित शर्मा, वो कोई मैच नहीं कर सकता। इवन मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, लोग कहेंगे बहुत बड़ी बात बोल रहा है ये, रोहित शर्मा विराट कोहली मुंबई इंडियंस के खेलेंगे ना, लेकिन जो मुंबई में रोहित का जलवा रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप मुंबई इंडियंस अब आज देखो ना, क्या थे वो आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर थे। हर मुकाबले में जब भी रोहित शर्मा मैदान पर आ रहे थे, कैमरा उन पर फोकस हो रहा था। स्टेडियम कोई सा भी रहे, पब्लिक नारे लगा रही थी, गूंज रही थी, जश्न मना रही थी रोहित शर्मा को देखकर। अब जो मैं बात कह रहा हूँ उससे शायद फैंस भी अग्री ना करें। आईपीएल में पिछले 5 आईपीएल में उठाकर देख लें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस क्या है मुंबई इंडियंस के लिए। 300-400 रन भी नहीं बन पाते एज एन ओपनर खेलते हुए सर। तो क्या दूसरी कमजोरी हम रोहित शर्मा पे बात कर सकते हैं? नहीं, पहले तो आप हार्दिक पांड्या से मैं निकल के जाना चाहूंगा। जो भारतीय टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव आएंगे सर, रुक जाइए सूर्या पे आएंगे। बट सूर्या ने बनाए थे 400 रन पिछले साल भी, रोहित के नहीं बने हैं सर, 5 साल हो गए। नहीं, रोहित बनाएंगे, रोहित रन बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो मुंबई इंडियंस के लिए फाइनल तक पहुंच पाना ही मुश्किल होगा। देखो मैं आईपीएल में हर बार हम लोग ये बात कहते हैं, लोग माने ना माने, T20 क्रिकेट का एक सिंपल फॉर्मेट ये होता है और हमने देखा है, एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर आपकी ओपनिंग जोड़ी एक शानदार शुरुआत दिलाती है, एक बेहतरीन शुरुआत दिलाती है, तो आप किसी भी रन चेस को आप चेस कर सकते हो और कोई भी टारगेट आप सेट कर सकते हो। भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप लगातार जीती है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा की पारी फाइनल में भूल नहीं सकते हैं। शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अभिषेक शर्मा जब लड़खड़ाए थे तो संजू सैमसन अकेले खड़े थे। तो आज रोहित शर्मा को उनकी ताकत, और देखो रोहित शर्मा के लिए किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सर? 5 साल से रन नहीं बनाए ना रोहित शर्मा ने। देखो मैं बिल्कुल हर सीजन में 200-300 रन बनाते हैं। सही कह रहे हैं आप। और इवन लास्ट ओडीआई भी जब रोहित शर्मा का देखा मैच देखे हैं तो वहां भी लड़खड़ाए थे वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रोहित को इसलिए एडवांटेज देकर चलता हूँ ना कि आईपीएल एक ऐसा गेम है, एक ऐसा फॉर्मेट है ना जहां आप माइंड से खेलते हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते हो, आपको पता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पिछले साल हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर बना दिए गए थे, फील्डिंग तक नहीं की थी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी आपको ये गलतफहमी मत रखिएगा, इस बार भी रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। 20 ओवर फील्डिंग नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि बीइंग अ कोच, देखो अगर ये फैसिलिटी आपके पास आईपीएल में है तो आई डोंट थिंक रोहित शर्मा को क्या करोगे, रोहित शर्मा को बाउंड्री लगाओगे?
नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। वोटिंग हो गई थी, एक बार लगाया हार्दिक था। पांड्या को पता है। हाँ। और देखो हमें इस बात को मानने में एवज नहीं है। हार्दिक पांड्या अपनी चलाएंगे, उनकी अपनी एक रणनीति है, उनकी अपनी सोच होती है। बिल्कुल। वो भी एक टाइटल गुजरात टाइटंस को जिता चुके हैं, उसके बाद उनका भी एक अपना ऑरा है, वो वाइस कैप्टन भी रहे हुए हैं, कप्तानी भी किए हुए हैं भारतीय टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या, हाँ रोहित शर्मा ग्राउंड पे होंगे तो फायदा ये होता है कि एडवाइस बहुत अच्छा करते हैं वो है कि अभी क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या वो नहीं चाहिए करना हार्दिक को एडवाइस? नहीं, क्योंकि एक आप ये नहीं भूलिए ना कि आपके साथ एक कप्तान और भी खेल रहा है। बिल्कुल है। सेंटनर को आप क्यों भूल रहे हैं? न्यूजीलैंड के कप्तान, न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं, फाइनल खेली है दोनों टीम में, तो मिचेल सेंटनर भी अपने आप में बहुत और रखते हैं। वर्ल्ड कप विनिंग उसके बाद कैप्टन सूर्य कुमार यादव। हाँ। मतलब आपके पास कप्तानों की कमी नहीं है। आप इवन बुमराह को क्यों भूल रहे हो? बुमराह सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान रहे हैं, और मुंबई इंडियंस में इनका अपना ऑरा देखा हुआ है। हाँ। तो ऊपर से लेके नीचे तक टीम मुझे बैलेंस नजर आती है। ऑरा वाली टीम है। हाँ, ये ऑरा वाली टीम है, नो डाउट। ऊपर से नीचे तक ऑरा ही है। नहीं, बिल्कुल इसमें ऑरा है, इसमें कहीं मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। क्यों देखो, इसलिए क्योंकि 5 सीजन से रोहित शर्मा का स्ट्रगल हमने देखा। बिल्कुल है। सूर्य कुमार यादव का हमने वर्ल्ड कप पूरा देख लिया। मुझे एक 1.5 साल से देख रहे हैं बिना फॉर्म के। हाँ, वो एक न्यूजीलैंड की सीरीज बीच में आई थी, गुड पैच आया था, जहां से उम्मीद जगी थी कि भाई हाँ ये चीज अच्छी होगी, बट वो नहीं रहा। बट मुझे ये लगता है कि आईपीएल उन सभी के लिए मतलब जो कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं, जिनका बल्ला उठा हुआ है, ये आईपीएल सीजन उन सब के लिए एक उदय का रीजन बनेगा जो जिनके बल्ले से रन नहीं बने हैं। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल रन बनाएंगे, आप देखिएगा। रोहित शर्मा का जो बल्ला नहीं चल रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों कॉन्फिडेंस रोहित पे आ रहा है, सूर्या पे आ रहा है कि वो लोग मुंबई इंडियंस को क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर नहीं आगे बढ़ती है तो रीजन और कोई नहीं होगा। क्योंकि उत्कर्ष, आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मुंबई की गेंदबाजी जितनी बैलेंस और जितनी स्ट्रांग नजर आ रही है ना, बैटिंग लाइनअप भी उतनी ही है। बट पिछले 2 सीजन में क्या दिक्कत आई सर? अगर पिछले 2 सीजन के एनालिसिस को हम उठाकर देखें, 2023 तक रोहित थे, उसे छोड़ देते हैं, 24-25 हार्दिक पांड्या 24, हार्दिक पांड्या 25। क्यों ये टीम डिलीवर नहीं कर पाई? पिछले साल खेले अच्छा, नो डाउट, नहीं खेले अच्छा है। मुझे लगता क्या है ना कि टीम नहीं हो पाई इंडिविजुअल। हाँ, हर कोई इंडिविजुअल होता क्या, आईपीएल में इतना बड़ा ऑरा हो जाता है ना यार कि आप अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में चीजें हैं। उनके पास ये टीम बनाने के लिए तेंदुलकर है, महिला जयवर्धने हैं, लसित मलिंगा है, मतलब इतना बड़ा तो स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। मैं देखो यही कहते हैं ना, T20 बहुत अलग तरीके का गेम है। जैसे गौतम गंभीर व्हाइट गेंद के किंग है, बट रेड बॉल में आते ही सब कुछ खराब हो जाता है उनका, पूरा रिपोर्ट कार्ड 0 हो जाता है। यही मुंबई इंडियंस की अगर आप बात करोगे तो मुंबई इंडियंस के साथ मैं पिछले 2 साल से बस एक ही चीज कह सकता हूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, टीम मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस टीम को एक टीम की तरह कैसे खेलने दें। हार्दिक पांड्या, देखो ये टीम मैनेजमेंट ने कॉल ले लिया है। जब रोहित कैप्टन थे टीम की तरह खेलते थे हम। रोहित का ऑरा इतना बड़ा है ना कि हर प्लेयर उसकी उस तरह से इज्जत करता है। हार्दिक पांड्या देखो, नो डाउट, क्योंकि बीसीसीआई के माइंडसेट में हार्दिक पांड्या कभी भी कप्तान के लिए नहीं है। अब नहीं है। नहीं, अब नहीं है। हार्दिक पांड्या का देखो, मैं भी अगर आपसे मुझसे पूछें कि अगर अमृतानंद आपको अगर किसी को कप्तान बनाना हो तो क्या करना होगा, मैं कहूंगा भाई सूर्या को बना दे यार, कम से कम किस्मत उसकी अच्छी है। बट अगर हार्दिक इस बार ट्रॉफी ले आते हैं तो भविष्य में या नहीं? हार्दिक को ट्रॉफी लाने से पहले हार्दिक को 14 मुकाबलों में उत्कर्ष एडी चोटी का जोर लगाना होगा, और लगवाना भी होगा और टीम को एक साथ लेकर आना होगा। उनको बताना होगा कि ठीक है भाई, आपसे बड़े भाई हैं, आपके हिस्से की इज्जत आपको मैदान पर पूरी मिलेगी। आपको वो जो हमने दृश्य देखा था कई मुकाबलों में कि आपने क्या इशारा किया, आपको एग्रेसिवली कैच ड्रॉप होने पर। ये खिलाड़ी सर, ये कैप्टन गुजरात में क्यों सक्सेसफुल थे? किस्मत, वहां इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी इनके पास। होता क्या है ना, कहीं कुछ आप कर नहीं सकते। कभी कभी किस्मत आपके साथ ऐसा उलटफेर करती है, आपको लगता है ओ माय गॉड, मैं ही किंग हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। यही हार्दिक पांड्या है। आज अचानक गुजरात टाइटंस के साथ जब उन्होंने मुकाबला खेला, एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम आई थी जिसके बारे में ना कोई ए था ना कोई जेड था, लेकिन वो एक टीम आई, खेली और चली गई, जीत गए। ठीक है, जीत गई। उसके बाद गुजरात टाइटंस के पास देखो शुभमन गिल भी हैं और साई दर्शन भी स्ट्रगल कर रही है। तो यही बात कहता हूँ, T20 में कैसे पलड़ा पलटता है ना, वो प्लेयर्स की किस्मत पर डिपेंड करता है। ठीक है। मेरा ये है कि सूर्या की किस्मत कितनी काम आएगी मुंबई इंडियंस के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, अब इस टीम के पास क्या है जो बाकी टीम के पास नहीं है, जो हम बात करें कि वाई मुंबई इंडियंस इन फाइनल जाएगी, क्यों खेलेगी फाइनल। ओपनिंग से चलते हैं। हाँ, रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए, इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। कुछ वो जो खबरें चली, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि रोहित शर्मा को सकता है इस बार ओपनिंग ना भेजा जाए, सच बात थी या पूरी तरह से निराधार बातें हो रही हैं? ये टीम मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है मुंबई इंडियंस, ठीक है, लेकिन मुझे फिनिशर रोहित शर्मा तो नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक, क्योंकि ये हो भी नहीं सकता है। रीजन मैं आपको दूंगा, परफेक्ट रीजन दूंगा उत्कर्ष। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक राइटी लेफ्टी की जोड़ी होगी, बहुत शानदार। मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक भी अपने कंट्री के लिए, रिकल्टन भी ऑप्शन हो सकते हैं, अभी उस पर भी नाम हम आगे आएंगे। रिकल्टन लिखा हुआ है, रिकल्टन लास्ट 14 मुकाबला खेला उन्होंने, रिकल्टन। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक खेलेंगे तो आपके पास विकेट कीपिंग का बेस्ट ऑप्शन भी है, और एक
ईरान गलजन के ऊपर, क्विंटन डिकॉक के ऊपर फैसला लेंगे टीम के ऊपर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, हाँ, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड के साथ मैं जाना चाहूंगा, बिल्कुल जाना चाहूंगा, क्योंकि वो T20 के बेस्ट पावर हिटर्स में आते हैं, और वो जिस तरह से मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी है जब मिडिल ओवर में आकर फंसने वाली है, तो वहां पर रदरफोर्ड आकर एक बहुत अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। उन्होंने खेला है, उन्होंने आईपीएल में खेला है इनिंग के लिए। मिचेल सैंटनर, आपको पता है कि ये जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतने अच्छे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लंबे शॉट्स खेल जाने जाते हैं। फिर मैं चला आता हूँ ना, जो मुंबई की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगती है, फास्ट बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह। यानी आप ये 8 ओवर तो मान के चलिए ऐसे होते हैं, अब मिचेल सैंटनर के भी ओवर जोड़ के चलिए, यानी अगर मैं सीधे 12 ओवर देखूं, जिसमें हार्दिक पांड्या को भी इंक्लूड कर लूं, उसके बाद शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक चहर हैं, बिल्कुल ये वो बॉलर हैं जो खेल सकते हैं। बॉलर्स लंबी चौड़ी इनके पास है। अश्विन कुमार जो आए हैं, अभी लास्ट आईपीएल में उन्होंने 7 मुकाबले खेले थे, 11 विकेट निकाला था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद मयंक मार्कंडे हैं, रघु जो एक नए गेंदबाज आए हैं, रघु शिवम करके, वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, ऑफ ब्रेक कर सकते हैं, उनके पास वो टैलेंट है। तो अब मुंबई के जितने 11 खेल रहे हैं बाहर भी उतने ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे हैं। और जो बाहर के प्लेयर्स बैठ रहे हैं, जिनको हमने बाहर फिलहाल रखा हुआ है, वो काफी यंग ब्लड है, वो परफेक्ट आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए तारनहार का काम कर सकते हैं। रीजन अब होता क्या है कि T20 कहाँ फंसता है? T20 का असली गेम फंसता है उत्कर्ष पावर प्ले से लेकर 15 ओवर के बीच में, मिडिल ओवर, ये 6 जो मिड ओवर आप कहते हो, ये 7 से 14 ओवर तक जिस टीम ने 7 ओवर का गेम अपने तरीके से खेला, वो टीम आगे निकल जाती है। वो टीम का स्कोर आप देखते हो 220 230 चला जाता है। यानी अगर पर ओवर आप 8 रन 10 रन बना के चल रहे होते हो ना, तो 7 ओवर में 70-80 रन बन जाते हैं। पावर प्ले में अगर आपने 60-70 रन बना लिए, और इन 7 ओवर में अगर आपने 70-80 रन के अराउंड खींच लिया, तो आप 160-170 तो तभी पहुंच जाएंगे। मुंबई के पिछले 2 साल की कमजोरी, 3-4 साल की कमजोरी ओपनिंग रही है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओपनिंग भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, कभी भी 6 ओवर नहीं टिकते रोहित शर्मा। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, जिसके कारण मुंबई इंडियंस का स्ट्रगल हमें दिख रहा है। इंडियन टीम, बाकी अदर्स टीम की बात अगर मैं कर लूं आपसे, न्यूजीलैंड की हम बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ। सही फाइनल आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका को उन्होंने 9 विकेट से हराया था, वन साइडेड। रीजन क्या था? ओपनर खेला था उन्होंने। साउथ अफ्रीका ने जब उससे पहले वेस्ट इंडीज को हराया था, उन्होंने भी शायद नहीं, जिम्बाब्वे को, तो उन्होंने भी अच्छा खासा रन चेस किया था, ठीक है, वहां भी उन्होंने जीत लिया था। तो कहानी इतनी सी आती है। फाइनल में भी आप देख लीजिए, फाइनल में भी जब इंग्लैंड सही फाइनल में जो हमसे स्ट्रगल की थी, इंग्लैंड को जो हमने हराया था, अगर इंग्लैंड के ओपनर रन बना दिए होते तो मिडिल ओवर मुकाबला चेंज कर 7 रन से हम जीते थे बस, ठीक है वो। तो हुआ क्या, कमी कहाँ रही? तो वर्ल्ड का फाइनल कैसे जीते? मैनेजमेंट क्या कहेगा रोहित शर्मा से कि भाई आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा है इतने समय से, इस बार आप क्या स्पेशल करेंगे? बेशक आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करके आए हैं, पहले से ज्यादा फिट हैं, ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, बट हमें तो आपसे उम्मीदें हैं आप या तो 10 ओवर खेलें या वही इंटेंट 4-5 ओवर वाला। देखो ये ना, बिल्कुल आप एक बीइंग क्रिकेट लवर सोच रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट का थिंकिंग है ना, वो उत्कर्ष अलग होता है। मैनेजमेंट क्या सोचता है कि यार मेरा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुंबई इंडियंस की मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए फायदेमंद है। देखो आपको ये नहीं भूलना चाहिए उत्कर्ष कि जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो जितने भी प्लेयर्स इसमें प्लेइंग 11 में होंगे या किसी टीम के लिए होंगे, वो फ्री में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उनको कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो जिंदगी में नहीं कमा सकते, उनको आईपीएल एक सीजन देके चला जाता है। बिल्कुल आपको ये मालूम है कि पूरा मनी ब्रांड बना हुआ है, फ्रेंचाइजी है, उसमें हर टीम जितना अच्छा करेगी, जितने पावर पैक प्लेयर्स होंगे, आपका उतना ब्रांडिंग, आपकी सेल्स टीम, आपकी मार्केटिंग टीम उतना काम करती है। देखो ये प्रैक्टिकल चीजें, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये होना चाहिए, तभी आईपीएल बड़ा ब्रांड बना है। आज क्यों फुटबॉल की लीग सबसे बड़ी लीग क्यों बन जाती है? क्योंकि आपके खिलाड़ी 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ के हो जाते हैं, और इस टीम की ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सीएसके, मुंबई, आरसीबी, 3 टीमें, बाकी 7 अलग, ये 3 टीमों की ब्रांड वैल्यू, क्योंकि प्लेयर्स है उनके पास वो प्लेयर्स है जो कि आईपीएल में या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी अपनी टीमों से रुतबा है। बिल्कुल, कप्तान है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई बहुत शानदार खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे जो अभी समझ में आ रही है, देखो जो 2 पॉइंट्स आपने कहे, ये 2 पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। क्या हार्दिक पांड्या जो टीम की या तो एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं या फिर पूरी टीम की मटके लोटियां डुबो सकते हैं? क्या हार्दिक पांड्या वो की प्ले में आ पाएंगे, वो कैप्टनसी रोल में आ पाएंगे? क्या वो मुंबई को उस तरह से लीड कर पाएंगे जिस तरह की मुंबई को जरूरत है, जो मुंबई का टेम्परामेंट है? पहली चीज। बट चैलेंज क्या लगता है आपको कि क्या हार्दिक के सामने क्या चैलेंज है इस टीम को लीड करने में? यू नो वन थिंग, आई डोंट नो, मुझे भी कई बार क्या होता है ना, हार्दिक का जो ऑफ कैमरा जो रुतबा है या फिर उनके ग्लैमर जो मैं कह लूं, वो कई बार क्या होता है ना, एक प्लेयर के स्टेटस को प्लेयर के ना एक और एक थोड़ा सा फैलाता है। ऋषभ पंत को जब भी आप बात करोगे, ऋषभ पंत फनी खिलाड़ी है, बहुत मजेदार खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, खराब कोई नहीं बोलता है, लेकिन
उनकी क्रिकेट से ज्यादा, उनकी क्रिकेटिव बैटिंग से ज्यादा उनके आसपास के सिनेरियो, कैरेक्टर की बात होती है। हाँ। उसी तरह हार्दिक पांड्या के जितने अच्छे प्लेयर भी हैं, कैरेक्टर का, लेकिन प्लेयर से बड़ा और उनके कैरेक्टर का हो जाता आजकल है। तो ज्यादा ही हो गया है। हाँ, वो घड़ियां, वो चीजें उनकी अपनी जो हुई है, वो है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जो है खुल के बढ़िया है। ठीक है। अब हार्दिक भाई को यही करना पड़ेगा कि भाई अब मुझे अपने उस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर में लेके कितना बड़ा कर सकता हूँ, ताकि मैं मुंबई इंडियंस की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाऊँ। एक फ्यूचर का क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर इस सीजन में डिलीवर नहीं होता है मुंबई इंडियंस से, क्या अगले सीजन में कप्तान बदल जाएंगे? इसमें दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई इंडियंस 3 सीजन दिए जाएंगे फिर हार्दिक को। कोई देश के लिए नहीं खेल रहा। ठीक है, क्या होगा हार्दिक पांड्या का? सूर्य कुमार यादव होगा, सूर्य कुमार यादव नहीं होगा, तिलक वर्मा होंगे, तिलक वर्मा नहीं होंगे, कोई और होगा। कुछ रिफ्ट की खबरें भी आई कि इस टीम में कई लोग कप्तानी चाहते हैं। कप्तानी कौन नहीं चाहता है? कप्तानी एक ऐसी चीज है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये भी एक वजह है डिलीवर ना कर पाने की कि हर किसी के एस्पिरेशंस है? नहीं, देखो, इच्छा अगर जिस खिलाड़ी में नहीं होगी ना, वो इंसानी में मुर्दा है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि भाई चलो कप्तान तो फिक्स है ना, लेकिन मेरे को भी बनना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी चीजें चाहिए। कल को तिलक वर्मा बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? जब बेचारा जायसवाल जैसा आदमी कह सकता है कि मुझे कप्तानी चाहिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन छोड़ के जम्मू जाकर क्रिकेट खेलूंगा, वहां से भी भाई भाग कर आगे वापस कप्तानी नहीं मिली, तो कप्तानी एक बीमारी भी है और एक ऐसा पद भी है जिसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें उत्कर्ष ये है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, ये दो चीज आपको नहीं भूलना होगा। क्योंकि वो बल्लेबाज गेंदबाजी में कप्तान के पास इतने ऑप्शन है, खुद कप्तान भी अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, बट जो चीज आती है वो आती क्या है? बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन ये कॉम्बो एक साथ आकर एक मंच पे कैसे अच्छा डिलीवर कर पाएगा? जो सूर्य कुमार यादव ने किया, जो कॉन्फिडेंस दिखाया था खिलाड़ियों में, जो एक टीम को बैलेंस बना के रखा, वो गौतम गंभीर का भी उसमें मैं कह लूं कि क्या महिला जयवर्धने ने गौतम गंभीर की तरह कुछ एक नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो क्या कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं सर? हमने देखा है, मैं पिछले 2 साल का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुंबई की टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए तो डिलीवर कर पाई है। चेज करने में जैसे ही ओपनर आउट होते हैं, ये टीम डिलीवर उतना नहीं कर पाती, टारगेट चेज नहीं कर पा सकती। इन केस रोहित शर्मा नहीं चलते हैं, 20 सीजन में रोहित शर्मा डगआउट में बैठे हुए दिख सकते हैं? इसमें मुझे आईपीएल में तो नहीं लगता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो आपने कहा, जो रहे भी हैं वो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि मुंबई की फ्रेंचाइजी रोहित को लेकर इतना वो हो जाएगी। रोहित के लिए पूरे 14 मैचेस हैं। हाँ, अब 7 मैच, 8 मैच, 9 मैच रन नहीं बन रहे हो, तो हो सकता है कि रोहित खुद से आके बोले, जैसे उन्होंने किया था टेस्ट सीरीज में, कि भाई क्यों मेरे को भी बट लोड डाल रहे हो। आपकी गट फीलिंग, सिक्स सेंस क्या कह रही है? क्या वो ऑरेंज कैप वाला सीजन आ रहा है क्या रोहित का? बाबा ऐसा तो आना चाहिए यार। देखो, मैं आना चाहिए। गट फीलिंग क्या कह रही है? गट फीलिंग ये है कि मुझे पता नहीं क्यों सूर्य कुमार यादव लग रहा है। सूर्य कुमार यादव ने जो जितने हम लोगों ने बातें कर ली ना कि साइलेंट किलर रहे, कुछ नहीं हुआ, भाई वो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है वो आईपीएल में आके बूम बूम बड़ाम कर देगा वो। हाँ, रोहित शर्मा को कौन नहीं चाहता यार? मतलब जिसने क्रिकेट से प्यार करते हैं, रोहित शर्मा से प्यार करते हैं, हर कोई चाहता है कि रोहित शर्मा के कैप हो, क्योंकि आपको भी पता है कि रोहित शर्मा बहुत लंबा नहीं खेलने वाला है भाई। 2 साल का क्रिकेट आईपीएल उनका बचा हुआ है। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, रन कब बनाओगे भाई? नहीं, देखो ये खत्म होगा। देखो उत्कर्ष, ये होता क्या है ना, हर टीम पे जब भी आप बात करोगे ना, आपके पास 2-3 की प्लेयर ऐसे होते हैं बिल्कुल जो चर्चाओं में होते हैं। नहीं, कंपैरिजन विराट से होता है ना, जो हर सीजन में 600 रन बना देते हैं हर सीवी के लिए। पता नहीं क्या खा के आते हैं विराट कोहली, क्या डाइट में उनके है, क्योंकि आप वो रोहित को कैसे देखेंगे? आप चाहेंगे वो 10 से 15 ओवर बल्लेबाजी करने वाला रोहित हो, या फिर 6-7 ओवर इंटेंट वाली बैटिंग? मुझे चाहिए अभिषेक शर्मा की तो रोहित शर्मा। ठीक है। छोटे भाई से अगर रोहित शर्मा को सीख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको भी पता है कि रोहित नई गेंद से खेलते हैं। ठीक है, नई गेंद में मैं आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नई गेंद जब होती है पहली 2-3 ओवर में, जो अगर आपके सामने अच्छी टीम है, जैसे पहला मुकाबला इनका केकेआर के साथ है, तो मुझे पता है कि नई गेंद थोड़ी सी हिलती है। हिलती हुई गेंद पे रोहित थोड़े से, अगर लेफ्ट आर्म गेंदबाज सामने आता है थोड़े फंसते हैं। ठीक है, लेकिन राइट आर्म आता है तो रोहित का फिर जलवा पूरा अलग हो जाता है। लेकिन जिस दिन रोहित का जलवा होता है, उस दिन वो किसी गेंदबाज को भी ढूंढ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, देखो होता क्या है ना, एक लंबा इवेंट है ये। जैसे हम T20 वर्ल्ड कप में कहते हैं ना कि हर मैच बड़ा मैच होता है, लेकिन आपको इंतजार करो, मौका मिलेगा चौका मारना, जो रोहित ने संजू के लिए बोला। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रोहित को भी पता है कि 14 मुकाबले हैं। यहाँ डरने का नहीं है, यहाँ सोचने का नहीं है, यहाँ सिंपल, ठीक है, आपको हर मैच को खेलना है। आप 1 मैच फेल हुए, 2 मैच हुए, 3 मैच हुए, अब हार्दिक के पास जिम्मेदारी ये होगी कि भाई अगर मेरा एक ओपनर फेल होता है तो भैया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि रोहित शर्मा फेल हो जाए, सूर्य कुमार यादव फेल हो जाए, क्विंटन डिकॉक फेल हो जाए, और नीचे भैया मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सेंटनर और हार्दिक। टीम की सर सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगती है इनकी बेंच स्ट्रेंथ।
क्या जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ रखी हुई है कि हर खिलाड़ी का अल्टरनेट अवेलेबल है, ये अगर नहीं चलेगा अगले मैच में रिप्लेस करने के लिए है प्लेयर बैठे हुए हैं। ये देखो, जब होता क्या ना कि हम लोगों ने बहुत सफल बिडिंग भी हम लोगों ने किया था, शो जो किया था फैंस के लिए, और हमने उसमें बात भी की थी। देखो बिडिंग, आपने हर चैनल पे देखा होगा बिडिंग, लेकिन हम लोगों ने ये बताया था कि भाई बैकअप प्लेयर क्यों जरूरी होते हैं आपके पास। है एक लंबा टूर्नामेंट है, आपको नहीं पता 4 मैच 5 मैच के बाद कौन सा प्लेयर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, कौन सा प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कौन सा प्लेयर बाहर हो जाए, सडनली आपका पूरा गेम प्लान चेंज हो जाए। तो आईपीएल की खूबसूरती जो मुझे लगती है उत्कर्ष, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी गेम प्लान चेंज हो सकता है। रोहित शर्मा को बीइंग इम्पैक्ट प्लेयर कोई नहीं सोच सकता था। हमें ये लगता था कि 40 ओवर के मुकाबले में 40 ओवर के कैमरा रोहित शर्मा के ऊपर होगा, लेकिन नहीं, वो होता है, बैठे रहते हैं वहां से, वो इशारा करते रहते हैं, वो उनका एक्शन रिकॉर्ड होता रहता है, लाइव हम देखते रहते हैं। बट ये अच्छा कॉल है। तो रोहित, इसमें कोई ईगो पे या कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि रोहित शर्मा, हो सकता है रोहित ने इस बार बहुत वेट लूज किया हो, अपने को साबित किया कि भाई मैं पहले 6 ओवर तो खेलूंगा, 10 ओवर रहूंगा मैदान पर, फिर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन कप्तान को जितने ऑप्शंस मिले तो उतने अच्छे ऑप्शंस अच्छे होंगे जीतने के लिए, जीत के आगे जाने के लिए। मुंबई इंडियंस की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है किस्मत। अब देखो, शायद सूर्या कुमार साथ हो, किस्मत उनकी लेकर आई, क्योंकि इनके साथ देखो ना, हार्दिक की किस्मत, तिलक वर्मा, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, सारे वर्ल्ड कप विनिंग टीम इसमें है। तो भाई कुछ ना कुछ तो किस्मत का कोटा यहाँ भी तो मुंबई इंडियंस में तो आएगा। ठीक है, कितने नंबर सर 10 में से अगर हम बात करें जो स्क्वाड पेपर पे बना है इस बार सीजन के लिए, कितने लग रहे हैं आपको? यार अगर मैं सिर्फ टीम देखकर बोलूं तो 10 में 8 नंबर। ठीक है, नो डाउट ये टीम डिजर्व करती है। सब कुछ देखते हुए, बैटिंग, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, स्पिनर, फास्टर, सब कुछ देखते हुए, और साथ और में जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी उनको भी देखते हुए, ठीक है, मैं 10 में 8 दूंगा। ठीक है, बट अब कप्तान किस तरह से इस चीज को टैकल करते हैं ये कप्तान के ऊपर है। अब कप्तान को देखकर अगर मैं टीम को पॉइंट दूं तो मैं दूंगा 7.5। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल टीम देखूं, कप्तान भूल जाऊं, कोच भूल जाऊं, तो ये टीम 8 नंबर डिजर्व करती है। सफर कहां तक, प्ले ऑफ, फाइनल, या फिर प्ले ऑफ के पहले एग्जिट? देखो, ये डिपेंड सिर्फ 3 खिलाड़ियों के ऊपर करेगा। ये मैं फिर से बता दूं मैं आपको, आप ये डेट नोट कर लीजिएगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, ये 3 वो खिलाड़ी है जो भारतीय टीम या मुंबई इंडियंस टीम को 14 मुकाबले में टॉप 4 में रखने की जिम्मेदारी इन 3 के कंधों पर होगी। ठीक है, अब इन 3 में से जो भी खेला खेल ले, वो खेल ले। क्या कह रही गट फीलिंग पेपर पे टीम देख के? प्ले ऑफ तक तो जा रहे हैं एटलीस्ट? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी आप नहीं जाएंगे और बैक टू बैक नहीं जाएंगे, तो मुझे लग रहा है फिर आपको भी ये प्लेइंग लेवल में रखने का मुंबई इंडियंस को फायदा क्या है? जो बेंच पे बैठे लड़के हैं उनको ट्रेंड करो। सबको पता है कि रोहित शर्मा अगला 10 साल नहीं खेलेगा। हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, बुमराह हो, ये अगले 10 साल के प्लेयर नहीं है आपके मुंबई इंडियंस के लिए। तो जो मुंबई इंडियंस को लगता है कि अगर भैया मुझे फेलियर ही मिल रहा है, तो क्यों नहीं नए लड़कों पे हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, आधी टीम चेंज करके नए लड़कोों को देते हैं जो हमारे अगले 5 साल 6 साल 7 साल के प्लेइंग 11 की एक्टिविटीज में हो, प्लानिंग में हो। तो मुझे लगता करना चाहिए, इसमें दिक्कत सीधे आप कह रहे हैं प्लेऑफ तक मुंबई इंडियंस की टीम जा रही है। नंबर इन्होंने 8 दिए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में अपने नंबर दीजिएगा भाई कि मुंबई इंडियंस का जो स्क्वाड पेपर पे दिख रहा है कितना स्ट्रांग है, और सफर आईपीएल 2026 में मुंबई का कहां तक हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर दीजिएगा।